देखो रियलिटी यही है कि आप सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो, लेकिन सही रास्ता, छोटा छोटा अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो कि अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट ना किया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू ना किया होगा, तो आपके पास कितना पैसा होगा? ज्यादातर लोगों के पास तो नहीं के बराबर होगा। बहुत सारे लोग तो ईएमआई में जी रहे होंगे, बहुत सारे लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोग जो कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण से स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसा स्थिति में होंगे बहुत सारे। मतलब ये ज्यादातर 90% लोगों का हम स्थिति बता रहे हैं। लेकिन अगर आप एक राइट अप्रोच को फॉलो करते हो तो उस चीज में अगर थोड़ा सा भी आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, मान लीजिए आपका सैलरी कुछ भी रहेगा, 20, 25, 30 हजार जो भी रहे आपका सैलरी, उसमें से अगर आप 1000, 2000 रुपया अगर सही जगह में इन्वेस्ट करते हो, तो आज से 20-25 साल बाद जाकर के अगर आपके पास करोड़ों रुपया का वेल्थ बन जाता है, सिर्फ मामूली सा इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों रुपये का वेल्थ क्रिएट कर ले रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि आप वो स्टेप ही नहीं शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप उस प्रोसेस को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो ही नहीं कीजिएगा तो आप कैसे आप वहां तक पहुंच पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बीज है, उस बीज को जब तक नहीं बोइएगा तो वो फल कैसे देगा। उसी प्रकार से ये एसआईपी है। एसआईपी में अगर मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही नहीं कीजिएगा, यानी कि छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना ही शुरू नहीं कीजिएगा, तो आप करोड़ों का वेल्थ कैसे बना सकते हैं। उसी तरह से आप बीज को जब बोइएगा तभी तो उसमें बहुत सारे फल लगेंगे। उसी तरह से ये एसआईपी है। एसआईपी में आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप करोड़ों रुपए तक का वेल्थ बना सकते हैं। और इसी के लिए हम आज आपके लिए 5 बेस्ट एसबीआई का फंड लेके आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं बहुत ही बेस्ट हो सकता है। और बेस्ट होने का रीजन भी यही है कि बहुत सारे कंपनियों को आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट में कि बहुत सारे कंपनी डूब भी जाते हैं, बहुत सारे कंपनी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा चीज है जहां पर एक कंपनी में आपका पैसा नहीं जाकर के बहुत सारे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि बहुत सारे कंपनियों में छोटा छोटा अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए कोई 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है अगर महीना में, तो वो 1000 रुपया उसका बहुत सारे कंपनियों में, यानी कि 50 से 100 कंपनियों में 50 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया करके वो इन्वेस्ट हुआ है। यानी कि कुछ परसेंटेज के अनुसार से उसमें इन्वेस्ट होता है, और इसी के कारण से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसबीआई का लार्ज कैप फंड। एसबीआई का लार्ज कैप फंड बहुत ही बेस्ट फंड है। लार्ज कैप फंड इसलिए बहुत ज्यादा बेस्ट फंड है क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है पैसा। लार्ज कैप कंपनी कौन सा होता है कि जो इंडिया का टॉप 1 to 100 कंपनी होती है, इंडिया का सबसे 1 नंबर से लेकर के 100वें नंबर के बीच की जो कंपनी होती है उसी को कहा जाता है लार्ज कैप कंपनी। यानी कि जो भी 100वें नंबर के बाद अगर मान लीजिए 101 में है, वो लार्ज कैप में नहीं आएगा, वो मिड कैप कैटेगरी में आता है। यानी कि छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा कैटेगरी में आ जाता है उस 100 के बाद की कंपनियां। तो इस तरह के कंपनियों में आपका पैसा जाएगा, वो भी टॉप लेवल के कंपनी में। यानी कि मान लीजिए 1 से 100 तक के बीच में अगर वो कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं की, मान लीजिए एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म नहीं की, तो वो सीधा घट करके 101 नंबर में चले जाएगी, और जो 101वां नंबर में जो बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी वो 100 नंबर के अंदर में घुस जाएगी। तो इसलिए इसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा गया है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही पैसा को इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं लार्ज कैप में। इससे होगा कि आपको 15 से 16% लगभग रिटर्न मिल सकता है, जो कि अभी 10 से 12 साल का आप इसका रिटर्न देखिएगा तो 15% के आसपास इसने रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न। यानी कि कोई साल ज्यादा देता है तो कोई साल कम देता है, तो कोई साल ज्यादा देता है, कम देता है, ऐसे करके अप डाउन होकर के इसका ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न बना है, जो कि लगभग 12 साढ़े 12 सालों का रिजल्ट है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कोई चाहता है कि हम थोड़ा और भी ज्यादा रिस्क लेकर के बेटर कंपनी में इन्वेस्ट करें, यानी कि जो मिड कैप साइज की कंपनी है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे होता क्या है कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करके ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है आपका जो मिड कैप से लेकर लार्ज कैप में बनने की कोशिश करता है। नहीं, छोटी मछली बड़ी रूप लेना चाहती है, नहीं कि बड़ा बनना चाहती है। कोई भी कंपनी क्या होता है कि छोटा से बड़ा बनना चाहता है। जो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है वो तो बड़ा और कितना बनेगा, लेकिन जो छोटा है थोड़ा साइज में तो वो चाहेगा कि हम बड़ा बने, उसका बड़ा बनने का भी उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो एसबीआई का मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इसमें वन टाइम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन टाइम का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक ही बार में 5000, 10000, 20000 जो भी रहा आपका पैसा, आप उतना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं एक टाइम में, वन टाइम में। तो इस तरह से भी आपका अच्छा खासा रिटर्न बनेगा मिड कैप में। मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहता है। स्मॉल कैप वैसी कंपनी होती है जो एक तरह से छोटी मछलियों का एक मतलब समूह होता है, बहुत सारा छोटे छोटे कंपनी का समूह होता है। तो छोटे छोटे कंपनी का जो ग्रुप होता है उसी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसबीआई का स्मॉल कैप में सिर्फ अभी एसआईपी होता है, वन टाइम को बंद कर दिया गया है। तो एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, और इसका रिटर्न लगभग 12 साढ़े 12 सालों का 24% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। यानी कि मान लीजिए कोई 1 लाख रुपया वन टाइम किया रहता,
आज से 12 साल 12.5 साल पहले, तो उसका 12-13 गुना पैसा बन गया रहता है। यानी इतना टाइम से बन जाता है, यानी कि मान लीजिए कि हर सालाना उसका पैसा डबल हो जाता है, इतना ज़्यादा रिटर्न बनता है। तो इस तरह का रिटर्न लेने के लिए आपको रिस्क भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ने लगभग -6% का रिटर्न दिया है सिर्फ पिछले 1 सालों में। लेकिन अगर आप एसबीआई के जगह में आप मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, जो कि नया फंड है, उसमें भी अगर आप इसका रिटर्न देखिएगा तो ये 2% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, जबकि एसबीआई का स्मॉल कैप ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद भी एनुअल रिटर्न इसने 24% का दिया है सिर्फ और सिर्फ 12 साढ़े 12 सालों का। तो इसमें होता क्या है कि कोई साल कम, कोई साल ज़्यादा, कोई साल कम, कोई साल ज़्यादा रिटर्न हो करके एनुअलाइज रिटर्न निकाला जाता है। उसी के कारण से 24% का रिटर्न ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और मान लीजिए कि एसबीआई का जो मैग्नम मिड कैप फंड है, उसके जगह में आप चाहें तो एचडीएफसी का मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई का मिड कैप फंड भी बहुत ही बेस्ट है। लेकिन एचडीएफसी का मिड कैप फंड इसलिए भी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसने 12.5 सालों का रिटर्न लगभग 21% का दिया है और एसबीआई का मिड कैप ने 19% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको एक तरह से डाइवर्सिफाइड करना होगा अपना पोर्टफोलियो को, यानी कि आपको नैरो माइंडेड में ना चल करके आपको सभी तरफ से फोकस करके चलना होगा। तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाइएगा और तभी आप अच्छे से अपना पैसा को इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा बना पाइएगा लॉन्ग टाइम में। आप छोटा सा अमाउंट कम से कम आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं तो आप 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये तो कम से कम कर ही सकते हैं महीना का। आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। नीचे हम डीमेट अकाउंट का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आप एसआईपी म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं और वो भी बेस्ट लेवल का फंड वहां पर दिखेगा आपको, जो भी आपको अच्छा लगे। उसमें बहुत सारे फंड दिखेंगे, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टाइम तक करें, आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टाइम के लिए ये सब नहीं होता है। शॉर्ट टाइम के लिए आपको सिर्फ तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहिए या फिर सेविंग में रखना चाहिए। लॉन्ग टाइम अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल का अगर टाइम पीरियड है आपके पास, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। क्योंकि अभी देखें आप 1 साल में -6% रिटर्न दिया है, यानी कि हो सकता है आपका पैसा कोई साल माइनस में भी जा सकता है या फिर 2-3 साल भी माइनस रह सकता है, जैसे कि कोरोना के टाइम में भी बहुत ज़्यादा माइनस में रिटर्न दिया था। तो इसी टाइप का अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हमको पॉजिटिव में रहना है तो लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करके वेट करना होगा, यानी कि पेशेंस के साथ आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा और कंटिन्यू रखना होगा। चाहे कुछ भी हो, लॉन्ग टाइम में आपको लेना है, वहां से पैसा निकालना है। उससे पहले आपको निकालना नहीं है, पिछला रिकॉर्ड देख करके आपको लगे रहना है, मतलब बने रहना है, आप इन्वेस्ट करते रहना है लंबे टाइम तक। 12-15 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही बेटर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि छोटा सा अमाउंट अगर आप बचा लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे जाकर के आपका सपना बहुत ज़्यादा पूरा कर सकता है और आप अपने आप में प्राउड फील कर सकते हैं कि ये मेरा छोटा सा स्टेप जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप का काम किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए।